हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, ठीक है? या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है, ठीक है? सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और उस पर्सन के इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आज आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स को चेकआउट करते हैं, ठीक है? प्लीज डिवाइन बताएं क्या है वो हिडन फीलिंग्स, क्या है वो इमोशंस जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, लेकिन अपने दिल में दबा कर बैठे हैं, अपने दिल में छुपा कर बैठे हैं। क्या है वो बातें? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट, स्टार, ओके, 2 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके, चलिए, 6 ऑफ कप्स and the tower, 4 of pentacles, 3 of cups, 10 of wands। ओके, चलिए, मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन, ठीक है? आने वाले कार्ड्स में और ज़ोडिएक आएंगे, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इन कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हर्मिट की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करना चाहती है। ओके, सो हर्मिट तो दिखाता है ओके ट्रस्ट, ठीक है? जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। बट रियलिटी क्यों, ऐसा क्यों कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हो या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो? ये इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर ना एक्चुअली में बहुत चलाक, शायद कह सकती हूँ मैं, है ना? चलाक बहुत है आपके पार्टनर, बहुत चलाक है। माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, ठीक है? इनके एक्शंस में तो भाई कुछ और ही होता है, ठीक है? और बातें ये कुछ और ही करेंगे। होता है ना कि एक पर्सन जो कह रहा है वही कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर वैसे नहीं है। जो ये कहते हैं एक्शन तो उनके बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, या बिहेवियर उनका उससे बिल्कुल अपोजिट जाता है ना? अब ये आपको ये लिटरली उन लोगों में से हैं जो अपने आप को लेकर ही अनश्योर हैं, या अपने आप को लेकर ही ये कंफ्यूज हैं। इन्हें खुद नहीं पता इन्हें क्या चाहिए या इन्हें क्या करना है। ये आपको दिखाएंगे कि भाई तुम्हारी बहुत प्रायोरिटी है मेरे जीवन में, आपको कहेंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, आपको कहेंगे कि भाई तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो, तुम्हारे बारे में मैं दिन रात सोचता हूँ। लेकिन जब आप रियलिटी में इनके एक्शंस को देखोगे ना, आप लिटरली फील करोगे कि इनके लिए इनकी प्रायोरिटी जो है इनकी फैमिली है, इनके दोस्त हैं, बाकी सब है इनकी प्रायोरिटी, लेकिन आपको सबसे आखिर में रखा हुआ है इन्होंने। तो इनके लिए प्रायोरिटी कौन बना? इनके लिए प्रायोरिटी हुई इनकी फैमिली। और जब आप इनसे यही बात पूछोगे कि यार ऐसा कैसे, तो वो आपसे कहेंगे यार मेरी फैमिली भी तो जरूरी है, यार मेरे दोस्त भी तो जरूरी हैं, यार ये भी तो जरूरी है, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है वो कहते या दिखाते आपको बहुत हैं, या बहुत उन्होंने ऐसा करा है कि भाई आपको दिखाना कि आप उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी हो, लेकिन कभी भी आपको प्रायोरिटी की तरह मतलब नहीं रखा उन्होंने, ठीक है? बोलते बहुत हैं लेकिन प्रायोरिटी कभी नहीं समझा आपको आपके पार्टनर ने। ये माइंड गेम है उनका। माइंड गेम किस तरीके से है? देखो, आज वो चीजें हम चेकआउट करने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है, जो शायद आपको नहीं पता,
लेकिन आप इन चीजों को कहीं ना कहीं फील आपने जरूर करा होगा। ठीक है, जब मैं इस चीजों को बता भी रही हूँ ना, आप फील जरूर कर पा रहे होगे इन चीजों को कि हाँ भाई ऐसा जरूर है। ठीक है, तो आज वो चीजें मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कुछ नजर आ रहा है मुझे आज की रीडिंग में। सो अगर हिम्मत है कि देख सको रीडिंग तो देखो। ठीक है, नहीं लगता कि नहीं सच का सामना नहीं करना है तो फिर रहने दो। यहाँ पर अगर एनर्जी देखो तो हर्मिट को ट्रस्ट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये पर्सन क्या करते हैं, ये पूरी चालाकी करते हैं। इन्होंने असल में आपके दिमाग में बिठाना है कि भाई तुम ही मेरे प्रायोरिटी हो। आपको ये बताना है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों जताना है, क्यों दिखाना है ये सब चीजें, ताकि आप इनके लिए वो सब कुछ करते रहो जो आप कर रहे हो इनके लिए। ठीक है, आप वो सब कुछ इनके लिए करते रहो और ये अपनी मनमर्जी करते रहे, ये अपनी मनमानी करते रहे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत चालाकी से आपके साथ चले हैं। जबकि ये पर्सन उन लोगों में से है जिनके लिए इनकी प्रायोरिटी जो है अपनी फैमिली रहेगी, अपने दोस्त रहेंगे, बाकी सब इनकी प्रायोरिटी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन्होंने आखिरी में रखा हुआ है। तो इनके जो एक्शंस हैं, जो इनके एक्शंस निकल कर आते हैं और जो ये कहते हैं, उनमें बहुत फर्क आपने कहीं ना कहीं नोट करा होगा कि भाई बहुत डिफरेंस है। तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप अगर इनको अपोज करने की भी कोशिश करोगे ना, या इनको जताने की कोशिश करोगे कि भाई तुमने कहा तो ये था लेकिन तुमने करा तो ये, तो इन्हें अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आता है कि भाई मैं खुद को डिफेंड कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ऐसी ऐसी बातें कह देंगे कि आप भाई चुप हो जाओगे, आप चुप हो जाओगे, ऐसी ऐसी बातें कहीं ना कहीं आपको कह देंगे। तो यस, आप अंदर से कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते हो। ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि ये पर्सन जो कहते हैं वो करते नहीं। ठीक है, ये बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है कहीं ना कहीं इनके एक्शंस और इनके बिहेवियर में। तो भरोसा आप कैसे कर लोगे? नहीं कर पाते आप भरोसा इस पर्सन पर। स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों है? स्टार की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पॉसिबिलिटीज। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो दोनों ही कार्ड होप्स को दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि भी चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है। अच्छा, स्टार की एनर्जी क्या बता रही है? स्टार की एनर्जी ये कह रही है कि समहाउ जो आपके पार्टनर है ना, ऐसा लगता है इन्होंने बिल्कुल एफर्ट नहीं डाले इस कनेक्शन में। ठीक है, इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में और हमेशा आपके लिए जो भी कराना आपको बता के, आपको जता के करते हैं कि यार देखो मैंने तुम्हारे लिए ये करा, तुमने मुझे मिलने बुलाया, देखो मैं आ गया। ठीक है, या तुमने मुझसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगी तो देखो मैंने तुम्हारी मदद करी। ठीक है, जता कर हर काम ये पर्सन ऐसा लगता है आपको जता कर करते हैं कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। जरा सी आपकी मदद करेंगे, जरा सी आपकी बात मानेंगे तो वो भी जताएंगे ये पर्सन। जबकि एक इंसान क्या करता है, वो जताता नहीं। जब वो कुछ कर रहा है आपके लिए, ठीक है, आपसे सच में प्यार करता है तो वो जताता नहीं है। लेकिन ये पर्सन जो है उन लोगों में से भी है जो हर चीज आपको जताएंगे, करने से पहले हर चीज आपको जताएंगे, और आप उन लोगों में से नहीं हो। ठीक है, आप कभी जताते नहीं हो। आप इनके लिए कितना कुछ आपने करा है, ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपने मिस करी है, कितने सैक्रिफाइसेस आपने इस पर्सन के लिए करे हैं, लेकिन आपने कभी जताया नहीं उन चीजों को। ठीक है, लेकिन ये पर्सन क्या करते हैं, ये हर चीज आपको जताएंगे, बोल बोल कर कहेंगे आपको। ठीक है, स्टार पॉसिबिलिटीज क्या कह रही है? स्टार और पॉसिबिलिटी ये चीज बता रही है कि पर्सन, स्टार क्या है, हमसे कितना दूर होता है ना, लेकिन हम उस स्टार को देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो हमारे पास है। ठीक है, मतलब इतना छोटा नजर आता है, लेकिन अगर आप स्टार को देखो तो एक्चुअली में स्टार का साइज तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन जब हम दूर से उसको देख लें तो वो हमें छोटा सा नजर आता है। होता है नहीं होता? तो स्टार इसी तरीके से है, यानी ये पर्सन जो है, जो दिख रहे हैं वो आपको वो चीज आपको नहीं दिखती। ठीक है, ये कुछ अलग ही चीज आपको दिखाते हैं, या कुछ अलग ही चीज आपको ऐसा लगता है कि प्रिटेंड करते हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पर होप्स भी नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ये पर्सन ऐसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार और पॉसिबिलिटी दोनों एनर्जी आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे आपके पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में ये सब चीजें उन्होंने करी है और ये सब चीजें आपने महसूस करी हैं। पॉसिबिलिटी में यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बाज नजर आ रहा है आपको, है ना, ईगल नजर आ रही है, बाज नजर आ रहा है आपको। तो ये क्या दिखाता है? बाज की नजरें पता है कैसी होती हैं? बाज की नजर ऐसी होती है कि अगर नीचे भी उसे अपना खाना दिखता है ना, यानी कोई चूहा दिख जाएगा या कुछ ऐसा दिख जाएगा, तो बाज की नजर ऐसी है, वो एकदम से आकर झटके से उसे ले जाएगा। ठीक है, तो बाज की इतनी तेज नजर होती है कि वो छोटी से छोटी बड़ी चीज को भी ऊपर से देख लेता है। इतनी बारीक नजर कहीं ना कहीं बाज की होती है, और वही चालाकी आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर उनको एकदम वो नहीं शो कर रही हूँ कि भाई वो कैसे गलत है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ करी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ
ताकि आपको भी रियलिटी देखने को मिले। 2 ऑफ कप की एनर्जी को फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई करेगा। अब देखो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं आपसे या आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। 2 ऑफ कप क्या बता रहा है कि अट्रैक्टेड पूरे आपकी तरफ, ठीक है, और आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ये पर्सन। क्यों टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? अब क्या करते हो ना कि आप इनके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते आते हो, आप इनके साथ हमेशा हर चीज में एडजस्ट करते रहते हो, ठीक है। तो उन्हें लगता है यार ये तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, या ये तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ये तो एडजस्ट कर लेगी, या ये तो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, ये समझ जाएगी, ये समझ जाएगा। ये चीज कहीं ना कहीं उनको लगती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, इस चीज की कहीं ना कहीं उन्हें आदत पड़ गई है, क्योंकि आप उन्हें ज्यादा ही समझते हो, आप उनके साथ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप उनके साथ ज्यादा ही एडजस्ट करते हो, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या अट्रैक्शन नहीं है उनका आपकी तरफ, प्यार बहुत करते हैं वो आपसे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ करा है, ठीक है। ये पर्सन जो है उन लोगों में से भी है कि एफर्ट्स नहीं भी डालेंगे ना, ठीक है, तो भी आपको जताएंगे कि भाई मैंने बहुत एफर्ट डाले, या ये चीजें शायद मैं कहूँ कि उनके माइंड में उन्होंने बिठा रखी है, अपने माइंड में उन्होंने बिठा रखा है कि भाई मैं तो बहुत एफर्ट डालता हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ इस कनेक्शन के लिए, और आपको जताते हैं कि भाई तुम तो कुछ नहीं करते हो, तुम्हें एफर्ट्स डालने चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बट ऑफकोर्स सोल लेवल कनेक्शन पर है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो सोल लेवल कनेक्शन आप दोनों का नजर आ रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इंटेंसिटी। अगर इस समय आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से काफी समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो इंटेंसिटी दिखा रहा है कि इनके अंदर एक इच्छा जागृत हो रही है कि भैया आपसे बात करें, आपकी आवाज सुने, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। ये भी आपसे अलग नहीं रह पा रहे हैं, अगर आपसे दूर हैं तो ये भी पेन में है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पेन में है। 8 ऑफ पेंटिकल विद इंटेंसिटी क्या दिखा रहा है? इंटेंसिटी ये दिखा रहा है कि इन्हें भी जल्दी है कि यार रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, लेकिन इन्हें अब अपनी गलतियां भी नजर आ रही है। प्रेजेंट एनर्जीज ऐसी है, 8 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि इन्हें अब अपनी गलतियां भी नजर आ रही है कि यार मैं तो कितना मैनिपुलेटिव हो गया, या मैं कितना टॉक्सिक हो गया। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये एक्चुअली में टॉक्सिक पर्सन है, एंड कुछ नहीं करा जा सकता है, इनका नेचर ही इस तरीके का है। तो ये मे बी बहुत टॉक्सिक पर्सन है, और अब ये कहीं ना कहीं अपने टॉक्सिक नेचर को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी गलतियां इन्होंने करी और कितने टॉक्सिक ये बनकर रहे हैं आपके साथ। तो ये अपने आप से डिसअपॉइंटेड भी है, नहीं कई बार ऐसा भी लगता है कि यार शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, मैंने इतना कुछ उसके साथ कर दिया है ना कि शायद मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंट एनर्जीज में चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन फिलहाल अपनी टॉक्सिसिटी को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कितने टॉक्सिक रहे आपके साथ, और इनकी टॉक्सिसिटी को फिर भी आपने सहा, मतलब लिटरली, मतलब हैट्स ऑफ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इनकी टॉक्सिसिटी को सहा है, तो भाई बहुत हिम्मत है आप में, ठीक है, जो ऐसे पर्सन के साथ आपने डील करा। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एस ऑफ कप अबंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन मटेरियलिस्टिक भी बहुत है, ठीक है, इनके लिए पैसा जरूरी है, इनके लिए अपना करियर, अपने फाइनेंसेस, अपना काम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पार्टनर के लिए। तो काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, और ये अभी तक शायद कह लीजिए कि प्यार का मतलब नहीं समझते थे, या प्यार का महत्व नहीं समझते थे, रिलेशनशिप्स को नहीं समझते थे, ठीक है। सिर्फ आपके साथ ही क्या, मतलब अपने रिलेटिव्स से भी कहीं ना कहीं ये इसी तरीके से कटे कटे रहते हैं। इन्हें ज्यादा में भी शायद सोशल होना इतना पसंद नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप्स सिर्फ या तो मतलब के लिए बनाते हैं, होता है ना कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, बेनिफिट्स के लिए रिश्ते बनाते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर उसी एनर्जी के रहे हों, एंड बहुत मटेरियलिस्टिक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थे, जहां पर इन्होंने रिश्तों के महत्व को नहीं समझा। लेकिन आपके साथ अब जब से ये प्यार में पड़े हैं ना कहीं तब ये रिश्तों के महत्व को समझने लगे, शायद आपकी वजह से ये रिश्तों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि जब आपने इन्हें कहीं ना कहीं सिखाया कि यार तुम्हें अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, अपनी फैमिली की कद्र करनी चाहिए, अपने रिलेटिव्स की कद्र करनी चाहिए, ठीक है। लोगों के बिना मतलब आखिर क्या है जीवन, है ना, लोगों के बिना क्या है? अगर आपके आसपास लोग नहीं है और आप सिर्फ पैसा 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 कमा रहे हो, ठीक है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस पैसे को भी आप कहाँ एंजॉय करोगे,
राइट। तो लोगों के भी अपने महत्व है, रिश्तों के भी अपने महत्व है, जो कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद इन्होंने सीखा, या आपके साथ रिश्ते में आने के बाद, आपके साथ प्यार में पड़ने के बाद इन्हें समझ में आया है। तो आपसे मिलने से पहले ये एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थे, एंड आपसे मिलने के बाद या आपके साथ प्यार में पड़ने के बाद ये बहुत बहुत बदलाव इनकी सोच में, इनके माइंडसेट में भी आया है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो काफी मटेरियलिस्टिक रहे हैं। शायद आपके साथ भी अगर ये रिश्ते में आए थे तो बहुत मटेरियलिस्टिक थे उस समय आपके पार्टनर, उन्हें आपसे जरूर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे। हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, हो सकता है आप जो हो इन्हें जो है फिजिकल अट्रैक्शन था आपकी तरफ, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट इन्हें आपसे मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे प्यार में पड़ने के बाद इन्हें के रिश्तों के महत्व समझ में आए हैं, और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मुझे अपनी लव लाइफ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 6 ऑफ कप को कंप्लीशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अब आपसे अलग हो गए ना, जब से आपसे दूर हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तब से खुश नहीं है, ठीक है, तब से पर्सन हैप्पी नहीं है। ये अधूरापन महसूस करते हैं, इन्हें बार बार महसूस होता है जैसे ये बिल्कुल खाली हो गए अंदर से, ठीक है, बिल्कुल खोखले खाली एकदम होता है ना, वैसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करने लगते हैं, क्योंकि कंप्लीट तो ये आपके साथ थे ना। अब आप नहीं हो तो ये क्या महसूस करेंगे, आप नहीं हो तो ये अधूरापन महसूस करेंगे। इस पर्सन ने बहुत गलतियां करी हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने 6 ऑफ कप की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन ने एक समय पर आपको ये चीज पूरे तरीके से जता दी कि भाई तुम्हारे साथ ही मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ठीक है, तुम्हारे मतलब आगे जीवन फ्यूचर सब तुम्हारे साथ है मेरा। एक पल तो आपके पार्टनर ने ये चीज दिखाई, जताई आपको, आपके साथ बड़े बड़े वादे करे, आपके साथ बड़े बड़े प्रोमिसेस करे, और अगले ही पल आपको छोड़ दिया। क्या गलत नहीं था? बिल्कुल गलत था, ठीक है, क्योंकि देखो किसी को, अगर आप किसी के साथ कुछ ऐसे वादे कर रहे हो, किसी को आप इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, या मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा, और अगले ही पल तुम मुझे छोड़ रहे हो, ठीक है, सामने वाले की तो एक्सपेक्टेशन बन गई तुमसे, सामने वाले की तो एक्सपेक्टेशंस बन गई ना कि भाई ये है मेरे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इन चीजों को डाला गया है ना कि भाई हाँ इसी के साथ मेरा फ्यूचर है, और आप इसे फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के रूप में आप इसे देख रहे थे, इसलिए आप इनके लिए सब कुछ करते भी जा रहे थे, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपने वादों को तो नहीं निभाया, अपने प्रोमिसेस को तो नहीं निभाया इस व्यक्ति ने, तो वो चीज भी इनकी कहीं ना कहीं एक गलती थी, और ये भी उनका एक बुरे कर्मा में ही काउंट होता है, ठीक है, कि किसी से झूठे वादे करना, किसी को झूठे सपने दिखाना, किसी के साथ बड़े बड़े प्रोमिसेस कर कर उसके दिल को तोड़ देना, क्या एक बुरा कर्मा नहीं है? डेफिनेटली ये एक बुरा कर्मा है। टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? इसी कर्मा को आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। आपके दूर जाने के बाद से कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जैसे एकदम होता ना कि इंस्टेंट कर्मा मिल जाना, ठीक है, वो चीज आपके पार्टनर को मिल गई एकदम से, इनको बुरा कर्मा मिलना शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, इनके जीवन में टावर मूवमेंट चल रहा है। टावर का कार्ड क्या दिखा रहा है कि टावर मूवमेंट चल रहा है इनके जीवन में, ठीक है, जहां पर बहुत से लेसन इन्हें सिखाए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो ये टावर मूवमेंट चल रहा है इनके जीवन में, तो वो टावर मूवमेंट में यहाँ पर इनके जीवन में देख रही हूँ। एक डाउनफॉल दिखना, फाइनेंशियल लॉसेस होना, या अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो वहां पर हर्ट ब्रेक को फेस करना। तो यस, एक टावर मूवमेंट जरूर फेस कर रहे हैं, और ये समझ भी रहे हैं इस चीजों को कि भाई ये मूवमेंट उनके जीवन में क्यों आया है। ये टावर मूवमेंट उनके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, और ये उनका कर्मा है। तो ये चीज भी उन्हें समझ में आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट लाइफ। ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए समय को भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ मुझे लिटरली पता नहीं क्यों, पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये पितृदोष को भी कई बार दिखाता है, तो जरूर उसकी कुछ चेकआउट कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि ये पितृदोष को भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अगर बहुत प्रॉब्लम्स फेस आप कर रहे हो, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये पितृदोष को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट जिस तक है वहां तक पहुंच जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आ रही है। यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्हें इनकी रातों में नींद उड़ी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल यानी कि बेचैन है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हर समय, खुश नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है।
हो सकता है दूसरों से मिलते हैं तो बहुत स्माइल इनके चेहरे पर होती है, खुशी इनके चेहरे पर होती है, और वहीं आप इन्हें देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ये तो खुश है, ये तो अपने जीवन में बड़ा हैप्पी है, या ऐसे ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं आपके साथ जैसे कहीं घूमने गए थे, जैसे बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, ऐसे ऐसे स्टेटस, ऐसे ऐसे पोस्ट आपके पार्टनर डाल रहे हैं। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है, अंदर से ये हैप्पीनेस नहीं है इनके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी हैप्पीनेस तो आपके साथ थी ना, खुशियां तो आपके साथ जुड़ी हुई थी, आपके दूर जाते ही ऐसा लग रहा है इनकी खुशियां भी इनके जीवन से जैसे चली गई हैं, ठीक है। और अगर ये स्माइल कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं स्माइल, तो वो स्माइल ये सिर्फ और सिर्फ मतलब, क्योंकि अब देखो जीवन तो जीना है ना, ठीक है। हर किसी को तो अपना दुख नहीं दिखाया जा सकता ना, हर किसी को तो अपने आंसू, अपना पेन नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके साथ हो रही है कि ये हैप्पी नहीं भी होते हुए इन्हें प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि यार मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। हो सकता है पास्ट में ये बहुत अपसेट थे तो लोग इनसे पूछते थे यार क्या हुआ, क्यों इतना दुखी है, या क्यों इतना उदास है, क्यों तेरी आंखें इतनी सूजी सूजी सी हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं लोग इनसे पूछा करते थे, तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मैं लोगों को नहीं दिखा सकता, अपना दुख, अपना पेन नहीं दिखा सकता। तो अब ये दुनिया के सामने प्रिटेंड जरूर करते हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं, बट रियलिटी में ये खुश नहीं है, ये अभी भी पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को ये याद कर रहे हैं, ठीक है। और आगे फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? किसी से आपकी बात करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप ये दिखाता है क्या कि जरूर किसी से आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड और समवन, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या है, झांकना है इन्हें आपके जीवन में कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, झांकना है इन्हें, देखना है कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में, ये नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ वैंड को एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हाँ ओके, सो बेबी जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है ये तो यही दिखा रही है कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा इन्हें अपने जीवन में, और ये एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस इनको होने जरूरी भी हैं, तभी इनको अपने लेसन मिलेंगे, तभी इन्हें अपना सबक मिलेगा। और आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हो ना कि भाई ये व्यक्ति जो है अपनी गलती का एहसास करे, इन्हें एहसास हो इस पर्सन को कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर, या आपको पेन देकर, ठीक है। तो आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि भाई इन्हें अपनी गलती का एहसास हो, और वही चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अपने कर्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियलाइजेशंस हो रही है। लेट्स चेकआउट और क्या है फ्यूचर एनर्जीज, चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्यूचर एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो टेम्परेंस है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड, 2 of wands, okay, 9 of pentacles, the devil, page of wands, sun, queen of wands, ठीक है। ओके, आई थिंक सारे कार्ड हो गए यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो पता है क्या चीज है, ये पर्सन को ना समझ में आ रहा है कि भाई इन्हें ना खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस तरीके से तो ये आपको पा नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं ये भी समझ रहा है कि शायद ये आपके लायक ही नहीं, ये आपको डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि इन्होंने आपके साथ वो करा जो आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको वो दुख दिया, वो तकलीफ दी, आप वो डिजर्व कहाँ करते थे? आप वो नहीं करते थे डिजर्व अपने जीवन में। आपने कौन सी गलती करी थी जिसकी सजा आपको मिली? आपने प्यार ही तो करा था इस पर्सन से, या आपका प्यार अनकंडीशनल ही तो था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि शायद यार मैं उसके लायक ही नहीं, और वो आपके लायक बनना चाहते हैं। वो अपने अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव, इतने बड़े बड़े चेंजेस लेकर आना चाहते हैं कि ताकि वो आपके लायक बन सके, ताकि उन्हें आपसे माफी मिल सके, ताकि आप उन्हें माफ कर सके, ठीक है। तो ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, ये बैलेंस लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। ये बैलेंस क्यों लेकर आ रहे हैं? ताकि ये अगर आपको कुछ ऑफर करें तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी करें। ये राइट टाइम का वेट भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मे बी अभी इन्हें लगता है कि शायद अभी सही वक्त नहीं आया आपको अप्रोच करने का। ये एक राइट टाइम का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी कोई बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ आने वाली है तो ये उसका वेट कर रहे हैं, जिसमें
जो है या आपको कुछ प्रपोज कर सके या आपसे बात कर सके, तो ये राइट टाइम का वेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बट यस, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस और बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आना चाहते हैं और आपके लायक बनना चाहते हैं, ताकि आप इन्हें माफ कर दें, ताकि आप इन्हें जो है इनकी माफी को एक्सेप्ट करें। क्योंकि अभी इन्हें ये लगता है ना कि अगर अभी ये आकर आपको अप्रोच भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे ना, तो शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे, क्योंकि अभी भी आपको वो सब चीजें याद हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को इतना बदल कर आपके पास आना चाहते हैं ना कि आप इन्हें माफ कर दें। अगर इनके टॉक्सिक एटीट्यूड भी रहा है, डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई, यानी अगर इनका टॉक्सिक बिहेवियर रहा है, तो ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से ही मैं चलता रहा इस रिश्ते में, तो फिर मैं इस रिश्ते को कभी सही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं लेकर आ पाऊंगा इस रिश्ते में, मुझे अपने आप को बदलना होगा ताकि मैं इस रिश्ते को सही कर सकूं और इस रिश्ते में किसी तरीके की ग्रोथ या किसी तरीके का आगे बढ़ावा लेकर आ सकूं। इन्होंने खुद पर काम करना ऐसा लग रहा है कि शुरू करा है। ठीक है, अपने सोल लेवल पर, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर ये अपने आप पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये बदल सके। ये अब आपको आगे चलकर जीवन में प्रायोरिटी सच में देना चाहते हैं। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेलेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है। नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते आपके साथ। अब ये अगर आ रहे हैं तो जेन्युइनली दिल से आपके पास आ रहे हैं और दिल से वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको कहेंगे कुछ और कि भाई तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, और करेंगे तो कुछ और। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर ये कहेंगे कि आप इनकी प्रायोरिटी हो तो आप इनकी प्रायोरिटी हो, यानी ये मीन करेंगे, जो भी ये कहेंगे ना वो मीन करेंगे। यानी वो इनके लिए बात जो है ना पत्थर की लकीर होगी कि हाँ उस चीज को फिर फॉलो करना है। ठीक है, आपको झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे, या आपसे वही कहेंगे या वही करना चाहेंगे इस रिश्ते में जो इन्हें करना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये लोगों को प्रायोरिटी दे रहे थे, फैमिली को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। ठीक है, लेकिन अब इन्हें लगेगा कि यार नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, उन्हें सिर्फ आप चाहिए अपने जीवन में, और अब इन्हें शायद लोगों से मतलब भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या क्या बातें बनाएंगे। तो अब इन्हें सिर्फ इस रिश्ते से मतलब है। अब ये सिर्फ अपने जीवन में इस रिश्ते को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लव को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आप पर फोकस करना चाहते हैं। यही चीजें कुछ इनके माइंडसेट में नजर आ रही है, क्योंकि आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो, आप इनकी सच्ची खुशी हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है कि आप में जो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है ना, वो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, कि आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये आपको देख भी लेंगे ना, तो इट्स लाइक कि उसके बाद आपके बारे में सोचते रहेंगे, चाहे आपको इग्नोर करके चले जाएं, चाहे आपको दिखाकर चल जाए यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते रहेंगे फिर भी। ठीक है, तो ये चीज इनके साथ हो रही है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, आपके लायक बन सके और चीजों को बेहतर बना सके इस रिश्ते में। ठीक है, या फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हो ना, ठीक है, तो यस इनकी तरफ से प्रपोजल भी आने वाला है। शादी का प्रपोजल हो सकता है एंड एंगेजमेंट का प्रपोजल हो सकता है। सो अगर आप लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा, कमिटमेंट आएगी आपकी तरफ। एंड अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, ठीक है, कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर आप हो ना, तो आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी रिसीव होने वाली है। सो यस, आपको वो मिलने वाला है इस रिश्ते में जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी थी। आज तक कभी इन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया, आज तक हमेशा आपको कैसे लिया इन्होंने, मजाक में, कि भाई आप जो कह रहे हो तो वो बस इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता था वो। लेकिन अब ये आपको सीरियस लेंगे, अब ये इस रिश्ते को सीरियस लेते हुए दिखेंगे। अब इनके लिए रिश्ता मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस नोड बन चुका है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस। उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं, उनके पार्टनर उन्हें क्या कहना चाहते हैं। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं आई विश यू वांट मी। वो भी विश कर रहे हैं कि काश आप उन्हें चाहो। I never want to see your face again. Okay, उन्हें लगता है कि भाई नहीं, मुझे तुम्हारा दोबारा चेहरा नहीं देखना। शायद गुस्से में होंगे तो इसलिए ये थॉट भी आया होगा। क्राई ओवर यू, रोते हैं आपको याद करके। ठीक है, अपने आंसू छुपा रहे हैं, टफ बनने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं, बट रोते हैं आपके लिए। ठीक है, आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं।
आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। दोस्तों से कई बार एडवाइस होता है ना कि ले लेते हैं, यार क्या करूं, कैसे बनाऊं, कैसे रिश्ते को सही करूं, तो वो चीज कहीं ना कहीं करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं इस रिश्ते के बारे में। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। जेलस हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको अपना मानते हैं, आप पर अपना हक मानते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई अब हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने आपके साथ ही सजाते हैं आगे फ्यूचर के। यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, आप इनका आखिरी थॉट होते हो जब भी ये सो रहे होते हैं ना, आपके बारे में ही सोच कर सोते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, यस ऑफ कोर्स आपके पीठ पीछे बातें तो होती हैं आपकी, ठीक है, तो ये मत समझो कि भाई आपके बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, नहीं भैया, बातें हो रही हैं, ठीक है, आपके पीठ पीछे भी बातें हो रही है ना। चलो यूनिवर्स का मैसेज भी देख लेते हैं। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Okay, you are safe, you are protected, the world's behind you, and you are ready to move beyond the challenges that were set for you. So lessons have been learned and it is safe for you to trust your path. आप बिल्कुल सेफ हो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, जो बुरा होना था यहाँ हो चुका है, खत्म हो चुका है वो सब, अब एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। अगर कुछ बुरा हुआ है अपने जीवन में तो उसके लेसन को सीखो, उसके लेसन को समझो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपने जीवन में, ताकि आप उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना कर सकें, ठीक है, क्योंकि आपकी भी जो गलतियां थी कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कर लिया करते थे उनके साथ, या बहुत इतना कुछ करते थे उनके लिए कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। तो अब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की जरूरत है, ठीक है, तो आप भी अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ ताकि आप अपने लेसन को सीखो। ये पर्सन आएगा दोबारा आपके जीवन में, यूनिवर्स आपको फिर से टेस्ट करेंगे कि आपने क्या सीखा है, ठीक है, तो अगर आप वैसे के वैसे ही रहे तो फिर भैया आपने कुछ नहीं सीखा, और अगर आपके अंदर सच में बदलाव आया तो आप अपने रिश्ते में एक बहुत बढ़िया चेंज भी देखोगे, है ना। तो अपने लेसन को सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और अपनी गलतियों को फिर से रिपीट मत करो, यही गाइडेंस है यूनिवर्स की। ट्रस्ट रखो भगवान पर, ठीक है, जो बुरा होना था हो गया, ठीक है, अब अच्छा ही अच्छा है, तो उस अच्छे का इंतजार करो। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।